खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा पूरे देश को पता है, आप सबको पता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं सांप के भिट्टे में हाथ डालने जा रहा हूं। भाजपा को बुरा तो लगेगा, लेकिन सत्य यही है। तो आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे हमें बहुत हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं उस चीज़ को कहने जा रहा हूं कि मोदी जी ने जो बोला था, ना खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, तो किसको नहीं खाने देंगे और कौन नहीं खाएगा? विपक्ष नहीं खाएगा, जनता नहीं खाएगी, देश की खाएगा। जिस पे बीजेपी का ठप्पा लगा है वो खाएगा। तो मैं इनके कुछ नाम खोल के आपको बताता हूं, सुन लीजिए। एक तो निशिकांत दुबे, जो अपने चार्टेड प्लेन से चलते हैं। क्या वो अपनी जमीन बेच के लाए थे? आप समझिए इस बात को, क्या जमीन बेच के लाए थे वो? इतना पैसा, लग्जरी गाड़ी से उतर के, यानी गाड़ियों की कीमत की कोई गिनती नहीं, लेकिन उस पे भी काम नहीं मिल रहा तो चार्टेड प्लेन से चलते हैं। तो ये पैसा कहां से आया? देश का नहीं है, सरकार का नहीं है, सरकार से नहीं खाया, जनता की कमाई का पैसा नहीं है। जनता वोट दे के गरीब रह गई। दूसरा नाम सुनिए, बृजभूषण शरण, जो गाड़ियों से उतर के, बाहुबली हैं भाई, जब से राज बीजेपी में आ गए बाहुबली बन गए, पैसे की कोई कमी नहीं है। गाड़ी से उतरकर हेलीकॉप्टर पे। तो आप समझिए अपनी जमीनें बेच बेच के लाए थे। जनता गरीब और देश गरीब कैसे ना हो। तीसरा और एक के नाम सुनिए, आनंद सिंह। आनंद सिंह, जिनके आगे ईडी, सीबीआई, पुलिस ये सब कोने में रख देती हैं। आरोप भी लग जाए, दुनिया भर के केस हैं, दुनिया भर का सब कुछ है, लेकिन मजाल नहीं जो ईडी और सीबीआई इनकी फैल खोलने लगे, या सरकार इनसे सवाल करने लगे कि तुम कहां से ये सब कुछ कर रहे हो। सब पता है, मोदी शाह को सब पता है। लेकिन मैंने जैसे बोला, खाएगा कौन नहीं, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा कौन? विपक्ष और देश की जनता। और सुनिए, ये हैं सियाराम नारायण, विनीत सिंह, जिनकी स्टोरी बहुत जबरदस्त है। इनके दम पर सरकारें चल रही हैं, सत्ता चल रही है। अब तो ये अपनी अपनी जमीनें बेच के लाए, इनकी कुंडली तो खंगालिए। इनकी सियाराम नारायण, विनीत सिंह, इनकी कुंडली खंगालिए, कहां से इसका धन आया? क्या ये इनके दादे परदादियों को यहां से आया था? ये सब देश क्यों नीचे जा रहा है? देश क्यों गरीबी में जा रहा है? देश पे कर्जा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा वाले खा रहे हैं और खवा रहे हैं अपनों के लिए। मोदी जी ने जैसे कहा, औरों को नहीं खाने दूंगा, विपक्ष को नहीं खाने दूंगा। अब देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब, विनय कुमार सक्सेना, अब इन्हें इस तरह केजरीवाल के ऊपर लाद के रख दिया था कि आज तक कोई दोष तो साबित हुआ नहीं, किसी को जेल नहीं हुई, लेकिन सत्ता के कहने पे विनय कुमार, इस सक्सेना एलजी साहब ने एक्सेस पॉलिसी के विषय में मनीष सिसोदिया और जानी पूरी आप पार्टी को अंदर करवा दिया। सीबीआई को इशारा दिया, ईडी को इशारा दिया, इनको बाहर नहीं निकलने दिया। जब इन पे आरोप लगे तो न्यायपालिका बीच में आ जाते हैं कि आपके दामन पे भी दाग है, इसमें ये भी इंक्लूड हैं। इनके सहन हुए थे, लेकिन हुआ क्या? हाई कोर्ट बीच में आ गया और आम पार्टी को सबको
डंडा दे दिया कि इनके सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से सारे जितने भी जो कुछ है सब कुछ हटाओ और इन पे तुम उंगली नहीं हटा सकते, क्योंकि ये दूध के धुले हुए हैं। अब आपने देखा होगा, ये सभी जानते होंगे स्मृति ईरानी को, जो विपक्ष के खिलाफ चढ़ चढ़ के बोलती थी, बहुत भयंकर बोलती थी। सोनिया गांधी जवाब दो, जानी इस तरह की आवाज, ऐसे कि सत्ता इन्होंने खरीद ली हो। इन पे आरोप उस टाइम पे लगे थे, इनकी बेटी गोवा में कुछ तरह के मीट वीट वगैरह वगैरह जो सब चलाती हैं और वो सब इनके रेस्टोरेंट में चलता है, लेकिन उस पर चेकिंग हो रही, जांच हो रही, लेकिन किसी को आज तक जांच का पता लगा कि हुआ क्या? सब ठंडे बस्ते में चली गई। जानी कहने का मतलब कमल की मोहर लग जाए, जो मर्जिया करते रहो। तो मोदी जी का वो नारा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आप लोग जनता और विपक्ष समझने में भूल कर देता है कि मोदी जी का उल्टा हिसाब होता है। यानी विपक्ष को नहीं खाने देंगे, जनता को नहीं खाने देंगे, मेरी पार्टी में आ जाओगे तो सब कुछ करोगे और सब कुछ, कोई ईडी और सीबीआई जांच वगैरह वगैरह कहीं नहीं होगी। ये दिल्ली में ही नहीं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां से आरोप लगते रहते हैं। और एक एक आप कुंडली खोल के देखोगे तो एक एक नेता ऐसा है कि जिसके पास पैसे की और गाड़ियों की बेशुमार कोई तादाद नहीं है। तो देश गरीब क्यों ना हो, जनता परेशान क्यों ना रहे, जनता वोट दे के दुखी की दुखी रहती है। तो अब जनता को जागरूक हो जाना चाहिए और इसका बदलाव जरूर होना चाहिए सरकार का। जबकि हमने भी कमल को वोट दी दे के अच्छा जो समझा था कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन मोदी ने निचलों को नहीं उचलों को करा और अपनी पार्टी को करा। नमस्कार।